नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जितने भी भाव शनिदेव ने अपने मन के भीतर संचय कर रखे थे, जो अलग अलग चक्रों में स्थान बना रखे थे। क्योंकि कुछ भाव ऐसे थे जो क्रोध से थे, कुछ भाव प्रेम से थे, कुछ भाव अज्ञानतावश थे, कुछ भाव चिंता के कारण थे। एक छोटी सी छोटी बात उनको याद थी, सबसे बड़ी बात ये थी। इस प्रकार के सभी भावों से भगवान योगेश्वर महाराज यानी हमारे भोले भंडारी उनको योग विद्या से मुक्त करवा रहे हैं। तो और कितने प्रकार के द्वेष बचे हैं ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 81 पार्ट 2। और ना किसी की कई बात का अर्थ समझ आता है। आज्ञा चक्र से जुड़ी इस बाधा से मुक्त हो जाओ शनि। विश्वास करो, जिसे यह दुर्बलता अनुभव हो रही वो तुम नहीं। मुक्त हो जाओ अंधकार से और प्रकाश में आओ। ओम। अंतिम चक्र। अच्छा लिखा है यार। अब मुझे अनुभव हो रहा है कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं, मन में कोई शांति नहीं, जीवन जीने का कोई संतोष नहीं, और मेरी माता के पश्चात मेरे अस्तित्व का कोई मूल नहीं। सहस्त्रार्थ से जुड़े इस असंतोष से मुक्त हो जाओ शनि। विश्वास करो, जो यह पीड़ा अनुभव कर रहा है वो तुम नहीं। मुक्त हो जाओ संसार के हर भाव से, हर पीड़ा से, हर भय से। अपनी दृष्टि खोलो और अपनी आत्मा पर आए असंतोष के बादलों को छांटो। मुक्त हो जाओ शनि। ओम। भाई क्या दिखाया है यार, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है भाई। अब भी तुम्हारे और तुम्हारे मन के बोझ के मध्य एक दूरी शेष है शनि। उसे मिटाने के लिए आवश्यक है कि तुम अपनी जीवन यात्रा देखो, स्वयं से विलग होकर। वेलकम बैक। अच्छा तो ये भी लग रहा है भाई। बहुत ब्लैक ब्लैक हो गया। देवासुर संग्राम। जब सृष्टि के संहार तक पहुंच गया तो मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। शीघ्र ही एक ऊर्जा पुंज अस्तित्व में आएगा जो अपने पराये की सीमा से उठकर पृथ्वी के सभी प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार फल देगा। एक ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी
जो सबको उनके जीवन काल में ही उनके कर्मों का फल दे सके, पाप का दंड और पुण्य का पुरस्कार दे सके। इस प्रकार सृजन हुआ तुम्हारा। सबको संभाव से न्याय दे सको, इसलिए मेरी इच्छा थी कि तुम सूर्य के अंश से जन्म लो, जिसकी चाल होगी धीमी, तेज होगी मार, जिसकी पदचाप सुनाएगी न्याय ध्वनि, कर्म फल दाता, अर्थात धीमी गति से चलने वाला। क्योंकि कर्मों को आंकने के लिए ठहराव की आवश्यकता होती। फिर सृजन हुआ पृथ्वी का, जहां उत्पन्न हुए मनुष्य ही नहीं अपितु सभी प्राणियों के कर्मों का फल तुम्हें ही उन्हें देना था। अब समय है तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने का। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि तुम्हारी माता को जीवन दान देने के पश्चात भी मैंने उनके प्राण क्यों ले लिए? मैंने देवी छाया के प्राण नहीं लिए शनि। देवी छाया स्वयं अपनी इच्छा से विलुप्त हो गए। मैं पुनः उसी शरीर में समा जाने का आह्वान करती हूँ जिस शरीर से मेरा जन्म हुआ। कर्म फलदाता बनने के लिए आवश्यक था कि तुम निष्पक्ष रहो, अनासक्त रहो। देवी छाया को यह आभास हो गया था कि तुम्हारे कर्म फलदाता बनने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा वो स्वयं थी। क्योंकि तुम्हें सबसे अधिक मोह उन्हीं से था, अपनी माता से ही था। इसलिए देवी छाया ने अपना बलिदान दे दिया। हाँ शनि, नंदी और वीरभद्र पर प्रहार होने से उग्र होने वाला यह शिव अपनी परम भक्त छाया के अंत पर मौन रहा, क्योंकि बलिदान को मौन रहकर ही श्रद्धांजलि दी जाती है। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न कि तुम्हारी माता को किन कर्मों का दंड मिला? दंड नहीं शनि, तुम्हारी माता ने पुरस्कार चुना। तुम स्वयं अपनी माता के संस्कारों की और उनके बलिदान की परछाई हो। और परछाई को जन्म देने के लिए शरीर को सूर्य का ताप सहना ही पड़ता है। अपना परिचय स्वयं बनाओ पुत्र। तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ है। मैं चाहती हूँ मेरा पुत्र बड़े पद पर आए, सम्मान पाए, बहुत ऐश्वर्यशाली बने। कभी ना कभी तो माता पिता को अपनी संतान को छोड़कर जाना होता है ना पुत्र। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं के लिए जीना सीखो। मैं अपनी माता से क्षमा चाहता हूँ महादेव। उनकी हर बात बिना कहे समझी, परंतु उनका बलिदान नहीं समझ सका महादेव। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ महादेव कि मैंने आप पर अविश्वास किया। मैं उस हर पीड़ा के लिए क्षमा चाहता हूँ तो मैंने अनजाने में आप सबको दी।
क्षमा दी शनि। परंतु अब तुम बताओ, क्या तुम सज्ज हो अपनी माता के बलिदान का मूल्य चुकाने के लिए? सज्ज हो अपनी माता की परछाई बनकर संपूर्ण संसार को न्याय का प्रकाश बांटने के लिए? सज्ज हो कर्म फलदाता बनने के लिए? इस सीरियल में जितने बेहतरीन ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है उतनी बेहतरीन ढंग से तो हमने परिकल्पना की नहीं। इस एपिसोड में क्या ही कहें, इतने अच्छे शब्दों के साथ उतारा गया है और इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन किया गया है। बात करता हूं थोड़ा सा पिछले और इस एपिसोड के मिक्स भावों की। तो बात करें जब योग के द्वारा, योग में जिस जिस चक्र को जिस जिस शब्द के लकार से खोला जाता है वो सारे शब्द महादेव ने अपनी वाणी से बोले। या यूं कह लें कि हमारी हिंदी व्याकरण में प्रत्येक शब्द की एक अपनी अलग महत्ता है। इस महत्ता को सिद्ध करने के लिए जब महादेव का डमरू बोला, उस डमरू से प्रत्येक शब्द बाहर निकले। दरअसल हिंदी नहीं, वो तो संस्कृत भाषा थी जो इतनी ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन अब वो बिगड़ते बिगड़ते खोती जा रही है। अब उससे परिवर्तित होकर के हिंदी भाषा के एक एक शब्द जो है वो बड़े ही गूढ़ रूप के साथ है। या यूं कह लें कि प्रथम बार आप परिकल्पना करके देखिए कि प्रथम बार जब आप किसी अक्षर को लिखेंगे तो उस अक्षर का चिन्ह दिमाग में कुछ ना कुछ बनाएंगे। या यूं कह लें कि जैसे आपको अ लिखना है तो अ शब्द जो आपके दिमाग में आ रहा है इसका वाइब्रेशन किस प्रकार के शब्द उकेर सकता है। जब अ नाम का शब्द आपके कंठ से फूटता है तो आपकी ये जो कंठ कोकिला है इसके बीच का जो घिराव है वो अ के आकार में आता है, और जो वाणी से जिस प्रकार की यूं कह लें कि वेव्स निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं, उनका छाप जो है वो जो शब्द का आकार है उसी ढंग से लेता है। मित्र का कहने का तात्पर्य यह भी है कि हर शब्द की अपनी एक शक्ति होती है, इसीलिए तो उन्हीं से मंत्रों का जाप बना है। उन मंत्रों को चुना जाता है जिससे वो चक्र निर्मित हो सके। कभी मौका लगे तो YouTube पे एक वीडियो है जिसमें एक प्लेट पे एक वायलिन स्ट्रिंग को बजाया गया है, तो उसमें जैसी जैसे प्लेट्स हैं, जैसी जैसी टोन्स हैं, वैसे वैसे उनके फॉर्म्स एंड डिफॉर्म्स हैं सैंड स्कल्पचर्स के। तो फिलहाल अभी जिस प्रकार से महादेव ने समझाया था शनिदेव को, कि जो हमें समझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, दरअसल शनिदेव की जगह मैंने अपने आप को रख करके पूरा मंतव्य समझने की कोशिश की थी। वो ये कि जब आप हर प्रकार की नेगेटिविटी से घिरे हो तो बाहर कैसे निकला जाए। तो वो अपने आप को योग की, जिसे कहते हैं ना, वेशभूषा में डालकर ही आप अपने आप को इन सब प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर निकाल सकते हैं और आत्मा के रूप में अपने शरीर को देख सकते हैं। पहली बात, जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तभी आप वो चीज समझ सकते हो, वो विचार समझ सकते हो, वो ग्रहण कर सकते हो। और जिस तरीके से महादेव ने उनको पूरी जर्नी याद दिलाई कि आपका जन्म के पीछे का रहस्य क्या है, कारण क्या है, आपको किस कारण के लिए जन्म दिया गया है और आप क्या कर रहे हैं, तो और आपकी माता का बलिदान क्यों हुआ। उनके केवल 2 प्रश्न और दोनों प्रश्नों का उत्तर हमारे बहुत ही सटीक रूप से दिया कि मैंने प्राण नहीं लिया, उन्होंने अपने स्वयं का बलिदान दिया और उस बलिदान को तुम व्यर्थ कर रहे हो। दूसरा यह था कि काफी चीजें जो इस प्रकरण में हुई हैं उनके कारण उनकी माता का इसमें क्या दोष है। तो उन्होंने बताया वो दोष नहीं बल्कि कर्मों का फल मिला है, उनको पुरस्कार मिला है कि उन्होंने तुम जैसे सृजन को अपने गर्भ से स्थान दिया है और ऐसे संस्कार दिए हैं, शिक्षा दी है कि उनका नाम तुम्हारे साथ चिरंत काल तक जाएगा, अनंत काल तक। फिलहाल वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।